कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव, बीडपुणे और औरंगाबाद जैसे इलाकों में हिजाब तनाज़े का असर दिख रहा है। आज महाराष्ट्र के मालेगांव में यौम हिजाब मनाया जाएगा। इसका इनेकाद जमीयत उलमा हिंद कर रहा है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के उबूरे हक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरअसल जुमेरात को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से तालिबात को फिलहाल मना कर दिया है और हाई कोर्ट ने पीर तक स्कूल कॉलेजेस में किसी भी मजहबी लिबास पर पाबंदी आयद की है। कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में हिजाब का मुद्दा बढ़ने लगा है। मजहबी और समाजी तंजीमें अदालत पर पूरा यकीन जताते हुए आइन के मुताबिक फैसले की उम्मीद जता रही हैं। इस दौरान हुकूमत से मजहबी मामला से दूर रहने की मांग की गई है। वहीं मंडिया में नारेबाजी कर सुर्खियों में आई मुस्कान से जेडीएस लीडर इमरान पाशा ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उसके हौसले की तारीफ करते हुए 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि मुल्क की बेटियों की आज़ादी पर पाबंदी लगानी बंद होनी चाहिए, क्योंकि कोई क्या पहने आइन इसका हक देता है। और जेल में बंद मुख्तार अंसारी का जेल से नॉमिनेशन करने और इलेक्शन लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्तार की जानिब से स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। अदालत ने बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी है कि वो जेल मैनुअल के इंतजामात और इलेक्शन कमीशन की हिदायत की पासदारी करते हुए मुख्तार अंसारी के नॉमिनेशन के अमल के कवायद मुकम्मल कराएं। पंजाब में हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के सरगना को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और स्मगलर्स के गठजोड़ का भी पर्दाफाश हुआ है। एसटीएफ ने ब्रिटिश शहरी और इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी रहे जीता मौर्ड को गिरफ्तार किया है। साथ ही पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी बिमलकांत को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मुलजिमीन में एक थानेदार भी शामिल है। एसटीएफ ने कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ड्रग्स डील से कमाए गए करोड़ों रुपए रियल एस्टेट और जमीनों को खरीदने में सरमायाकारी की गई। कुछ जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मुलजिमीन के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है। एसटीएफ ने महंगी लग्जरी गाड़ी भी जब्त की है। एसटीएफ ने अमेरिका के गुरजंत सिंह, कनाडा के देवेंद्र सिंह उर्फ जवाहर, भूपिंदर सिंह, सिमरनजीत सिंह, रणदीप सिंह, दिनेश, थानेदार जगदीश सिंह और जीता मोड़ की अहलिया राजेंद्र कौर को केस में नामजद किया। और चौथी बड़ी खबर दे दें आपको, आज की टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। नई मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। भारत पहले ही सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुका है, तो इस मैच का सीरीज के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिरी वनडे में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में भी तब्दीली कर सकती है। वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले कोरोना पॉजिटिव हुए ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन के खेलने की उम्मीद है। इसके अलावा रोहित शर्मा, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भी मौका दे सकते हैं। और यूक्रेन रूस तनाज़े के सबब यूरोपीय मुल्क रूस से दरामद होने वाली गैस सप्लाई को लेकर फिक्रमंद है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जंग की सूरत में गैस सप्लाई का मुतबादिल निज़ाम कायम रहे और यूरोप की जरूरियात को पूरा किया जा सके। वाजो के यूरोपीय ममालिक को 40% कुदरती गैस रूस ही सप्लाई करता है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और ईयू खारजा उमूर के चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि गैस सप्लाई में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं।